राधे राधे भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा की जाती है, यानी दिवाली के अगले दिन ये पर्व मनाया जाता है। इस साल 24 अक्टूबर को दिवाली है और इस हिसाब से गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर को होनी चाहिए। लेकिन इस बार दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच में सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के कारण इस साल दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा नहीं होगी। सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बार दीपावली के एक दिन बाद क्यों मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा का पर्व, इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। इस साल 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 अक्टूबर को शाम 4:18 से शुरू हो रही है। ये तिथि 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 पर समाप्त होगी। वहीं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से लेकर सुबह 8:43 तक का रहेगा। तो आइए भक्तजनों, अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और साथ ही पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की आकृति भी बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें और इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं। भक्तजनों, अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है, क्यों गोवर्धन पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करवाई गई थी और गोवर्धन पर्वत तो उसे अपनी उंगली पर उठाकर, अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ श्री कृष्ण जी की पूजा का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है। गोवर्धन पूजा की कथा। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गोवंश की उन्नति के लिए पर्वत व वृक्षों की पूजा कर उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। पर्वत और भूमि पर घास पौधे लगाकर वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। गोबर की ईश्वर से पूजा करते हुए उसे जलाना नहीं चाहिए, बल्कि खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्नौषधि उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे हमारे देश की उन्नति हो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश सुन ब्रजवासियों ने जो ही पर्वत, वन और गोबर की पूजा आरंभ की, इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन तक घनघोर वर्षा शुरू कर दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया। फलतः इंद्र को लज्जित होकर 7वें दिन क्षमा याचना करनी पड़ी। तभी से समस्त उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा प्रचलित हुई। गोवर्धन पूजा करने से खेतों में अधिक अन्न उपजता है, रोग दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं अब गोवर्धन पूजा में लगने वाली सामग्री के बारे में। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और ग्वाल बाल बनाएं, जिसके पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर धूप दीप से उनकी आरती कर उन्हें ताजे फूल अर्पित किए जाते हैं। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण को 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं और साथ भी दूध, घी, शक्कर, दही और शहद से बना पंचामृत भी चढ़ाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर गेहूं, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जियों का भोग लगाया जाता है। दही, दूध, शहद
चीनी, मेवा और तुलसी से बना पंचामृत भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है और बाद में भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कई प्रकार की सब्जियों से तैयार अन्नकूटा सब्जी भी भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाई जाती है। भक्तजनों, अब हम एक विशेष कर बात बताने जा रहे हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गोवर्धन पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पहले सुबह तेल मालिश और स्नान करने की सलाह दी जाती है। भगवान की पूजा करने से पहले घर के बाहर भी गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। भूलकर भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का आयोजन बंद कमरे में ना करें और विशेषकर इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। इस तरह से आप गोवर्धन पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। भक्तजनों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। राधे राधे।